नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक दस्तावेज की जो भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चान है, हमारा संविधान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि वो गाइडबुक है जो हमारे हर अधिकार और हर चुनाव की दिशा तय करती है। तो चलिए इसके पन्नों को खोलते हैं और समझते हैं। कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों वाला देश, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, ये सब मिलकर अपने नेताओं को कैसे चुनते हैं? ये पूरी मशीनरी इतनी बड़ी है, फिर भी इतनी स्मूथली चलती कैसे है? इसका जवाब दोस्तों एक ही जगह मिलता है, और वो है हमारी नींव, हमारा फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, भारत का संविधान। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दस्तावेज इतना खास क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों का कलेक्शन नहीं है, ये देश का सर्वोच्च कानून है, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी खेल के लिए एक रूल बुक होती है ना, ठीक वैसे ही ये देश को चलाने की रूल बुक है। ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसकी सीमाएं क्या होंगी, और सबसे जरूरी बात, एक आम नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं। और यहीं पर ये कहानी हम सब के लिए पर्सनल हो जाती है। संविधान सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि हम नागरिकों के लिए है। ये हम सबको कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार देता है जिनकी गारंटी खुद संविधान लेता है। कोई भी सरकार इन्हें हमसे छीन नहीं सकती। जरा सोचिए इन अधिकारों के बारे में। अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने का हक, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये वो सांसें हैं जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के दिल में उतरते हैं, और वो है चुनाव। चुनाव किसी भी लोकतंत्र की धड़कन होते हैं। हमारे संविधान में एक पूरा का पूरा हिस्सा, मतलब आर्टिकल 324 से 329 तक, सिर्फ और सिर्फ इसी बात को पक्का करने के लिए है कि भारत में चुनाव आज़ाद और निष्पक्ष हों। ये नंबर बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ अनुच्छेद नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के गार्ड हैं। वो गार्ड जो ये पक्का करते हैं कि सत्ता का बदलना शांति से हो और जनता की मर्जी से हो। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। आर्टिकल 325 साफ साफ कहता है कि पूरे देश के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। इसका मतलब ये कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर वोट देने के हक से दूर नहीं किया जा सकता। समानता की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। और ये लाइन ये बताती है कि असली बॉस कौन है। आर्टिकल 326 कहता है कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। सीधी सी बात, हर वयस्क नागरिक वोट देगा, हर एक वोट की कीमत बराबर होगी। लोकतंत्र का असली मतलब तो यही है ना? और वो उम्र है 18 साल। दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा से 18 नहीं थी, पहले 21 थी। इसे 61वें संशोधन के जरिए घटाकर 18 किया गया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ खुद को बदलता है। तो ठीक है, नियम तो बहुत अच्छे हैं, पर सवाल ये है कि इन नियमों को जमीन पर लागू कौन करेगा? कौन देखेगा कि सब कुछ ठीक से हो रहा है? तो इसके लिए संविधान ने एक बहुत ही ताकतवर और आजाद संस्था बनाई, भारत का चुनाव आयोग। आर्टिकल 324 के तहत बनी ये संस्था देश में राष्ट्रपति से लेके विधानसभा तक हर चुनाव की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है। मतलब चुनाव के मामले में इनकी बात ही आखिरी होती है। और इसके आज़ादी को पक्का करने के लिए इसका ढांचा भी बहुत मजबूत बनाया गया है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। कहने का मतलब है, उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है, ताकि वो किसी भी सरकार के दबाव में आए बिना काम कर सकें। और चुनाव प्रक्रिया को बचाने के लिए एक और शील्ड है, आर्टिकल 329। ये कहता है कि एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो अदालतें बीच में दखल नहीं दे सकती। ऐसा क्यों? ताकि चुनाव बिना किसी रुकावट के समय पर पूरे हो सकें। कोई भी झगड़ा हो तो वो चुनाव के बाद ही सुलझाया जाएगा। तो इन सारे आर्टिकल्स, नियमों और संस्थाओं का हमारे लिए क्या मतलब है? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमारे वोट देने के अधिकार को कैसे बचाते हैं। देखिए, ये 4 मजबूत खंभों पर टिकी हुई व्यवस्था है। पहला, एक आज़ाद चुनाव आयोग। दूसरा, हर वयस्क की बिना भेदभाव की भागीदारी। तीसरा, चुनाव करवाने के लिए एक साफ सुथरा कानूनी ढांचा। और चौथा, विवादों को सुलझाने का एक तय तरीका। ये चारों मिलकर हमारे लोकतंत्र की नींव को ताकत देते हैं। और आखिर में ये सारी कवायद
सिर्फ एक ही मकसद के लिए है। ये सारे नियम, ये सारे सुरक्षा इंतजाम बस एक बात पक्की करते हैं कि हर एक नागरिक जो वोट देने का हक रखता है, उसकी आवाज बैलेट बॉक्स के जरिए सुनी जा सके। तो मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या हमारा संविधान सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखे हुए शब्द हैं, या ये एक जिंदा सोच है, एक लिविंग आइडिया जो हर चुनाव के साथ और हम सब नागरिकों के साथ लगातार जी रहा है और बदल रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।